आज का पहला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? फरवरी 1946, मार्च 1945, जनवरी 1946 या मार्च 1946 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मार्च 1946 को आता है भारत में कैबिनेट मिशन और एग्जैक्ट डेट होती है 24 मार्च। इसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं। पहला नाम होता है इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा नाम आता है इसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। तीसरा नाम आता है एबी अलेक्जेंडर का। तो इसमें 3 सदस्य ही होते हैं, एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम पूछा जाता है एग्जाम में और इसकी अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। बढ़ जाते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951, 1955, 1959, 1964 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1959 में। 1951 में क्या होता है, भारत में पहला संविधान संशोधन होता है और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से, ठीक है। 1955 में नागरिकता अधिनियम आता है। नागरिकता अधिनियम आता है और इसके साथ साथ 1 जुलाई 1955 को भारत में एसबीआई की स्थापना होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी, 1949, 1952, 1951 या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1952। तो 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। बात करें 1950 की तो डेट होता है 26 जनवरी 1950, जिस दिन क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है, लागू होता है। तो इस दिन संविधान क्या होता है, लागू होता है और इसी दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यदि हम बात करें 1949 की तो 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या होता है, भारतीय संविधान को अपनाया जाता है। यानी संविधान को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, एडॉप्ट। 1951 में भारत का पहला चुनाव होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? अरस्तु, गैलीलियो, हेरोडेटस, एराटोस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल शब्द को सर्वप्रथम गढ़ने वाले एराटोस्थनीज होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग विषयों से संबंधित जनक को देखते हैं। जैसे इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, भूगोल के जनक अभी इरेटोस्थनीज को ही बोला जाता है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक माने जाते हैं अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, भौतिकी का अल्बर्ट आइंस्टीन है लेकिन आधुनिक भौतिकी का न्यूटन है, रसायन विज्ञान का एंटोनी लिवोजियर हैं, गणित के आर्किमिडीज और कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज, हिंदी साहित्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र, संस्कृत के पाणिनि और अंग्रेजी की जेफरी चौसर, आयुर्वेद के चरक माने जाते हैं। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पिट्स इंडिया अधिनियम कब पारित किया गया था? 1773, 1767, 1784 या 1813, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है 13 अगस्त 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और 1813 की बात करें तो इस समय चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटामारू को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया? न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये
कनाडा ने ऐसा किया था। और ये जो कोमागाटा मारू की घटना है ये 1914 में हुई थी। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है, वेलिंगटन। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो न्यूजीलैंड डॉलर चलती है, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ पे अमेरिकी डॉलर मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। बढ़ते हैं आगे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 में, 1552 में, 1652 में, 1752 में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1852 में। तो अगर हम बात करें कितने आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े गए थे, तो 3 थे, यानी 3 लड़े गए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कब? तो पहला हो गया आपका 1824 से लेके 1836 तक पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और यह समाप्त होता है यंदबू की संधि से। दूसरा अभी जो 1852 में हुआ था, और तीसरा वाला जो है वो 1885 में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार किसके पास, किस संविधान के तहत किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो इसका उत्तर यही सही है। बाकी आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है ये भारत का लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एक और शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। साथ साथ इसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को सजेस्ट किया था, लेकिन भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है, 11वां मौलिक कर्तव्य। और यह जो है शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम का कार्यकाल क्या था? 2007 से 12, 1997 से 2002, 2002 से 7, 1992 से 1997, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 2002 से 2007। ये 11वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, और इनका जन्म जो होता है वो 15 अक्टूबर 1931 में होता है, रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है। और इनके जन्म को हम भारत में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थी दिवस यानी कि स्टूडेंट डे होता है भारत में। अगर अब्दुल कलाम को बात करें तो भारत रत्न जो है, भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ था 1997 में, और पद्म विभूषण भी मिला है इन्हें, पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 1990 में। इसके साथ साथ इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण जो है इन्हें 1981 में मिला था। तो ये भी आप याद रखेंगे। इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण बुक है वो है विंग्स ऑफ फायर। इसके साथ साथ इग्नाइटेड माइंड भी इनकी बुक पूछी जाती है, इग्नाइटेड माइंड्स। और एक और बुक है इंडिया 2020, इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत को भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, मतलब कितने भू आकृतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 6, 7, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो 6 भू आकृतिक क्षेत्र में भारत को विभाजित किया गया है।
जैसे देखिए पहला हो गया उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र है पूरा ये वाला। फिर दूसरा है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए ये वाला जो है थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान है, ये तीसरा हो गया। उसके बाद दक्षिणी भारत का पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय पठार चौथा हो गया, और ये तटीय मैदानी क्षेत्र कौन सा हो गया पांचवा, और द्वीपीय क्षेत्र या द्वीप समूह ये कौन सा हो गया छठवां। तो 6 हो गए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं? बंगलोर, पुणे, चेन्नई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारत में जो सिक्के हैं 4 स्थान पर ढाले जाते हैं। एक तो मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में ये क्या है सिक्के ढालने वाले टकसाल हैं। अब भारत में जो है नोट प्रेस, यानी नोट प्रेस भारत में 4 स्थान पे है जहाँ पे नोट की छपाई होती है। पहला स्थान यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में। दूसरा स्थान आप याद कर लीजिए देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश में। तीसरा स्थान आप मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में। और चौथा स्थान है सालबोनी, सालबोनी जो कि है पश्चिम बंगाल में। ये 4 स्थान है जहाँ पे नोट प्रेस है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है आनंद मठ पुस्तक द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, पाणिनि, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या एक में से कोई नहीं? तो आनंद मठ पुस्तक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। सरोजिनी नायडू की जो बुक है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये इनकी बुक है। अगर पाणिनि की बुक की बात करें तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। और यदि हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी बुक है गीता रहस्य, गीता रहस्य। और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज ये भी इनकी बुक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? बायोलॉजिकल ओजोन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी। इसका सही उत्तर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, भृगु इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है व्यास को समर्पित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर, रंगपुर, रूपार, कोटबाला इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर है। और यह हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। ठीक है। और यह हिंडन नदी के तट पे है, हिंडन नदी के तट पे है। अगर हम देख लें जैसे हड़प्पा स्थल हो गया, इसका नॉर्थ, ये वाला पार्ट साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो सबसे उत्तरी जो हड़प्पा स्थल है उसका नाम है मांडा, मांडा। और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पे है। ठीक। और यदि सबसे दक्षिणी की बात करें तो दायमाबाद, दायमाबाद है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। यह प्रवरा नदी के तट पे है, नदी है प्रवरा। ठीक। और अभी सबसे पूर्वी बिंदु हमने देखा क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और नदी है हिंडन नदी। सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो हो जाएगा सुतका किंगडोर, सुतका
गेंडोर, सुतका गेंडोर है और यह अब इस समय पाकिस्तान और ईरान की सीमा यानी बलूचिस्तान में है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर अदल की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जहांगीर ने की थी। अगर हम बात करें बाबर की तो इसका कार्यकाल रहा है 1526 से लेकर 1530 तक और इसने ही मुगल वंश की स्थापना की थी इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब यदि हम बात करें बाबर के बाद से अकबर की तो अकबर का जो है कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। फिर उसके बाद जहांगीर की बात करें तो 1605 से लेके ये 1627 तक रहा है और शाहजहां जो है 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक रहा है।